क्या चल रहा है क्या चल रहा है? बहुत कुछ. जिंदगी में? अभी लाहौर से होकर आए हैं. यू हैव कंप्लीटेड योर फिल्म. I have just wrapped my film, yes. ओके. I'm glad. आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? I am excited, yeah. तो एक परसेप्शन आती है हमजा के बाद, हमजा अली बासी का, कि शायद फिरोज ने इंडस्ट्री छोड़ दी है, या फिर होगा या करेगा या नहीं करेगा. तो ये क्यों है? ये एक र्यूमर है या कंफ्यूजन है या आपने खुद पैदा की है? नहीं, I think when I announced, even then, मैंने ये अनाउंस किया था कि I am going to do only those projects which I think, मैं उर्दू में इसलिए बोलता हूँ ताकि वो लोग जो पहले नहीं समझे थे शायद वो अब समझ जाएं बताएं. कि इसको मैं अपना फर्स्ट जॉब नहीं रखूँगा. if I think कि मुझे ऐसा लगा कि कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मेरी स्किल्स की ज़रूरत है, जो एक बेटर इमेज पाकिस्तान का या हमारे रिलीजन, हमारी वैल्यूज़ के बारे में दुनिया को देगा, तो उसके अंदर मैं आई वुड लव टू वर्क. ठीक है. लेकिन अगर कोई ऐसा, मतलब अगेन एक कोई ऐसी स्टोरी हो जो दो बहनों के बीच में हो, या इवन अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा क्लोजली अब मुझे प्रोजेक्ट्स को देखने की ज़रूरत है. तो मुझे तो लगता है आपको अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखनी पड़ेगी. हो सकता है. अच्छा. And that's not a bad idea because I think अपना प्रोडक्शन हाउस, अपना प्रोडक्शन सारा कुछ घर पे. हाँ. मगर जो लोग कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करते हैं, चैनल्स हैं, आपकी एक लिमिटेड हर बंदे की से होती है. एट द एंड ऑफ द डे ब्रांड्स एंड एवरीथिंग, आई नो व्हाट यू थिंक, बट पब्लिकली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप एक कितने प्रोजेक्ट्स को इतना ना बोलेंगे, क्योंकि एक मेजॉरिटी, जैसे आई नो यू बिलीव दैट, यू हैव सेड दैट कि टिकटॉक कैंसर है. ठीक है, लोग आपको पढ़ना स्टार्ट हो गए. ठीक है, यू बिलीव इन दिस, बट मिलियंस बिलियंस के व्यूज आने स्टार्ट हो चुके हैं टिकटॉक पे. और व्हेन यू टेक अ स्टांस लाइक दिस, डू यू थिंक पीपल आर रेडी फॉर दिस? मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी थी कि बुरा काम बुरा है, बेशक सारी दुनिया उसमें इंडल्ज करे, अच्छा काम अच्छा है, बेशक आप अकेले उसको कर रहे हो. तो आई थिंक आपकी जो वैल्यूज और आइडियाज या आपकी जो आइडियोलॉजी होती है, उस पर सबसे पहले आपको खुद एक्ट करना पड़ता है, बिलीव चलना पड़ता है. द रेस्ट कैन फॉलो. ठीक है. So once they see a change and difference, so I've already started to feel a huge change in my personality. I used to be. I agree with you. Yeah, you know, You have evolved as a person. Alhamdulillah, and From I think, 6 abs. Yeah. From the t-shirt guy. Yeah. To a sleeveless guy. To a married person. I still have nice abs. अच्छा. But yeah. But मैंने अभी recently Hamza का, coming back on the what Hamza said, मैंने अभी हमजा का रिसेंटली स्टेटमेंट पढ़ा है जिसमें उसने बोला कि he would still act, and I think it's a great thing. ठीक है. हाँ, करना चाहिए, क्योंकि इस तरह असला वेपन जो है टेररिस्ट के हाथ में नुकसानदेह है, लेकिन वही वेपन सिक्योरिटी के हाथ में it makes you feel secure. अच्छा, अब इसी चीज को सॉरी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो इसी तरह टिकटॉक नहीं हो सकता कि टिकटॉक को आप अच्छे काम के लिए यूज कर लें? वो वेपन नहीं है. कोशिश करी उसके अंदर एक अच्छा काम ढूंढने की, गिव अप कर दिए, लेकिन मैंने गिव अप कर दिया. मुझे कहीं कोई ऐसी बात वो उसके अंदर मुझे कुछ नजर नहीं आया, कुछ समझ ही नहीं आया. आप क्यों नहीं कर देते? व्हाई डोंट यू बी द फर्स्ट पर्सन, बारिश का पहला कतरा, कि टिकटॉक का पहला अकाउंट बना के यू प्रूव पीपल रॉन्ग कि यू कैन यूज इट विद अ गुड आइडिया. आपको पता है मैं जीनियस तो हूँ ही, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं आइडिया देता हूँ, इस वक्त सोच रहे हैं यार मैं इस चीज को वापस ले लूं. सोच रहा हूं. नहीं. But I still think TikTok is not worth it. अच्छा, तो फिरोज खान अगर एक्टर ना होता तो क्या होता? बॉक्सर होता, मैं क्रिकेटर होता, स्ट्रीट रेसर होता, मैं कोई एथलीट होता, मैं कोई हाँ. अगर कोई आपके साथ बात करता करता आपकी बाइक को गिरा दे, क्या करेंगे? पेशेंस का टेस्ट. पेशेंस का टेस्ट यार, बहुत बड़ा टेस्ट. नहीं यार, कोशिश करें कि थोड़ा फासला रखें, माइंड द गैप. ठीक है. तो यू वर टेलिंग मी योर न्यू लव, आजकल कौन सी खरीदी है? डुकाटी. ओके. या. और 40-60 पे चल जाती है? कम रखता हूँ. चले. You're in the news always, like अवार्ड जीता, कभी साहब को अब स्टेज पे लेके. So I know you. ठीक है. बट कुछ लोगों को ऐसा भी तो लगता होगा कि ये एक पब्लिक स्टंट होता है कि आप लेके जाएंगे, यू विल बी इन द न्यूज. बट आई नो यू डू इट बाय हार्ट, एंड यू फेल्ट दैट कि उनको साथ लेके जाऊंगा, ही इज अ सीनियर पर्सन. बट ये उधर जब बंदा बैठा होता है, कितना मुश्किल होता है ये चीज, और एकदम चले जाना उसके बाद. जब मुझे अनाउंस हुआ था तो ये मेरा प्लान काफी अरसे से था. मैंने एक दो दोस्तों को बताया भी था कि अगर इफ आई विन आई विल टेक कबीर साहब विद मी ऑन द स्टेज, बिकॉज मैंने कबीर खान साहब के साथ फिल्म में उस अवार्ड जीतने से पहले फिल्म पे हम लोग साथ काम कर रहे थे. ठीक है. तो उनके साथ बड़ा खूबसूरत वक्त गुजरा.
और मुझे लगता है कि हमारे सीनियर्स को उनकी डिजर्व रिस्पेक्ट जो है वो कभी भी नहीं दी गई। ठीक है। छोटे छोटे न्यू कमर्स इंक्लूडिंग मी, हम लोगों को जी फर्स्ट रोज दे दी जाती हैं, हम जाके बैठ जाते हैं। जिन्होंने दिन रात एक किया है, जो इतनी डेडिकेशन के साथ सेट पे बैठे हुए होते हैं माइनस के टेम्परेचर में। मैंने कभी खान साहब को एक पतले से कपड़े के अंदर, मतलब जहाँ पे मैं थरथरा रहा था वहाँ पे मैंने उनको एक पतले से शलवार कमीज के अंदर जिंदगी में कभी एक इतनी सी कंप्लेंट नहीं सुनी, इतनी सी डिमांड नहीं सुनी। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को ज्यादा उनके लिए क्लैप की जरूरत है। बेशक उनकी बर्दाश्त इस वक्त उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट होता है ये challenges को meet करना। हमारे लिए शायद इतना we are still thick skinned. So I always wanted to give him something, do something for him, and I really love him, and I don't care whoever thinks whatever about me, because soon as they announced my name that I had won the award, so I was thinking now I had like 5 seconds to decide that if I'm going in front of the stage, because I was already backstage chatting up with somebody and I heard my name, they called out, and I was like, okay, now what? This is what you've been planning. Are you going to get Kabhi Khan Saab? Because again, this thought appeared कि यार it occurred कि यार अच्छा ये लोग सोचेंगे या कुछ भी सोच सकते हैं कि यार it's so unlike other celebrities इतनी PR नहीं करते, introvert भी हो और इतनी socializing भी नहीं करते। You live in your shell, but ज़रूरी भी है काम के लिए। तो मगर despite of all this, you're trending, you're in the news, सारे magazines हैं, पकड़ लेते हैं। इसका सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात और एक अच्छी साफ नीयत। मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहता और मुझे लगता है कि अगेन वही वाली बात है कि अगर कुछ आपका है तो वो 7 पहाड़ों के नीचे से आपका है, और नहीं है तो वो दोनों होंठों के बीच में से नहीं है। तो मुझे लगता है कि PR करना और ये सब कुछ करना, ड्रामेबाजियाँ, ये अब हमारे जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं वो भी समझ गए कि ये क्या PR है और क्या नहीं है। ठीक है। So I would in fact suggest everyone to know it, that what's yours will be yours and what's not yours will never be yours. Okay. So just be original, have a good intention, just do your job and just pray your way out, and you'll be trending for sure. So number 1, लोग कहते हैं मैं इमोशनल हूँ। मैं शायर तो नहीं मगर मैं शायर, मुझे लगता है मगर ए हंसी, वो तो ओरिजिनल बड़ा खूबसूरत है यार। मतलब मगर हम आपकी बात करें, आप क्या मतलब है हंसी? नहीं आप हैं क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ आप क्या देखते हैं? मैं क्या देखता हूँ? मैं शायर तो नहीं मगर हूँ करीब। छनों की आंख में वाह करता हूँ, बाल है छनों का अपना बाल है, अपना किसी और चीज का नहीं। सोचा ना था कभी हमने ये समा कि एपिक शो हम लोग यहाँ कह रहे होंगे। ठीक है। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर खुश होते हैं। बसंती इन यार वाकई कुत्तों के सामने ना नाचना, मतलब ये नहीं चेंज करें प्लीज। ओरिजिनली था, जैसे रीजन की ये एक लाइन अब तक चल रही है, इसको नहीं हम चेंज कर सकते। कुत्ते ही रहते हैं। ठीक है, डन। अब तो आदत है मुझको ऐसे जीने, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल नहीं आता वरना हर वक्त आता है। और आखिरी है मेरे सामने वाली कुर्सी पे। Good man, जबरदस्त। So we'll go to the next segment. It's called Rapid Fire. Epic moment in life. When I met Salman Khan. Okay. Epic celebrity and epic celebrity दोस्त. Okay. Atif Aslam, epic celebrity दोस्त. Okay. बहुत ही अच्छा इंसान। Epic celebrity. I think. यार मेरा नाम नहीं आप ले सकते यार दिल चाह रहा था लेकिन मैं, और आप अपना नाम भी मैं फवाद खान का नाम डन हो गया। एपिक डेस्टिनेशन लंदन। ओके। एपिक फिल्म एपिक सॉन्ग Is it me you're looking for? I can see it in your eye, I can see it in your smile, all I ever wanted. My arms are open wide. Epic band. Yeah, and epic singer. I listen to Atif Aslam a lot. Okay. Why? Because I listen to Atif Aslam and Abda Parveen. I listen to just recently that